गौतम गंभीर जो कि इस समय पूरे देश के निशानों पर चढ़े हुए हैं, गौतम गंभीर को लेकर के बातें की जा रही है, उन्हें हटाने को लेकर के लगातार बातें लगाई जा रही है। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी गौतम गंभीर के अगेंस्ट में बयान दे रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई गौतम गंभीर के साथ अभी भी खड़ा है। और बीसीसीआई ने यह बातें स्पष्ट कर दी है कि भाई साहब कितनी भी क्रिटिसाइज क्यों हो गौतम गंभीर की, गौतम गंभीर 2027 तक टीम इंडिया के कोच रहेंगे। वहां तक गौतम गंभीर को कोई हटा नहीं पाएगा, वहां तक गौतम गंभीर अपनी सर्विस देने की कोशिश करेंगे। अब ये बातें भी सामने आ रही है भाई साहब क्या बीसीसीआई डर गई है गौतम गंभीर से? क्या बीसीसीआई गौतम गंभीर में ऐसा क्या देख रही है जिसकी वजह से उन्हें इस तरह का स्टेटमेंट देना पड़ा है कि गौतम गंभीर 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक जो है वो टीम इंडिया के लिए कोचिंग कंटिन्यू करने वाले हैं? ऐसा क्या है गौतम गंभीर में? तो वैसा भले ही गौतम गंभीर का मतलब एक बात है हम लोग को लगा है कि मतलब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हारे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी तरीके से सीरीज हारे हैं, लेकिन गौतम गंभीर का उद्देश्य इंटेंसिटी वो क्लियर है। गौतम गंभीर ये नहीं चाहते हैं कि भाई साहब इंडिया पीछा रहे, गौतम गंभीर ये चाहते हैं कि भाई साहब टीम इंडिया बेस्ट टीम बने। उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके लिए वो बदलाव कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब आप इतने तेज गति से आगे बढ़ने की सोचेंगे तो कभी आपको गिरना भी पड़ेगा। ये बातें गौतम गंभीर ने पहले भी कह दी थी, यदि आप आक्रामक तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे ना तो भाई साहब गलतियां होंगी। हम बहुत आक्रामक बनना चाहते हैं, हम बहुत तेज बनना चाहते हैं, तो कभी कभी गलतियां होगी और इसे सहन करना पड़ेगा। उन्होंने ये बातें साबित भी करके दिखाई। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो भाई साहब वहां पर भी काफी मतलब कमाल किया था गौतम गंभीर ने, काफी कमाल की कोचिंग करी थी। वरुण चक्रवर्ती को खिलाने का डिसीजन भाई साहब उन्हीं का था। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को मतलब 20 टूर्नामेंट में मौके दिए और जिसकी वजह से टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाई। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था भाई साहब ट्रेविस हेड जिस मोड में था वो तो मैच को लेकर के चला जाता, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को खिलाने का डिसीजन था गौतम गंभीर को, वो टीम इंडिया को बचा गई। और काफी कमाल की गेंदबाजी भी करी वरुण चक्रवर्ती ने, चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ बात करें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बात करें, फाइनल में बात करें, हर जगह वरुण चक्रवर्ती ने अपनी कैपेसिटी दिखाई। उसके अलावा एशिया कप में भी युवा खिलाड़ियों के साथ बिना कोई स्टार चेहरे के साथ इंडियन क्रिकेट टीम ने मतलब एशिया कप जीता। हालांकि एशिया कप जीतना कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, लेकिन फिर भी बीसीसीआई को लगता है कि गौतम गंभीर का उद्देश्य क्लियर है, गौतम गंभीर साफ नियत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो गौतम गंभीर को चांसेस दिया जाए। क्योंकि गलतियां ऐसा तो नहीं है भाई नया कोच आएगा तो वो मतलब गारंटी लेकर के बैठेगा कि मतलब टीम इंडिया जीतेगी ही जीतेगी, वहां उससे कोई गलती नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। उससे भी गलतियां हो सकती है, उसके दौरान भी मतलब हार सकती है टीम। तो ये बातें बीसीसीआई समझिए, ये बातें बीसीसीआई सोचिए और गौतम गंभीर को कंटिन्यू करने का एक बार फिर से चांसेस दिए है। एक बार फिर से गौतम गंभीर के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि भाई साहब ये अपनी कैपेसिटी जो है वो दिखा सकते हैं। अब यदि हम लोग बात करें बड़े सीरीज की तो वैसा T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा पड़ा है, उसके बाद से जो है फिर टीम इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों में जुटेगी। ये दोनों टूर्नामेंट एक साल के दरमियान होने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर भाई साहब इतने जल्दी यदि आप कोच को चेंज करते हैं तो जाहिर तौर पर यह भी टीम इंडिया के लिए कहीं से भी अच्छी बातें नहीं होगी, कहीं से भी टीम इंडिया के लिए अच्छे खबर नहीं होंगे। इससे इसका इंपैक्ट इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि गौतम गंभीर अलग स्ट्रैटेजी के साथ इतने दिनों से टीम बिल्डअप करने की सोच रहे हैं, वो अलग प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। दूसरा कोई आएगा अलग प्लानिंग लगाएगा, अलग स्ट्रैटेजी लगाएगा, और इससे क्या होगा मतलब टीम को नुकसान पहुंचेगा। भाई ये बातें बीसीसीआई भी समझती है और बीसीसीआई अपने डिसीजन पर अटल है। गौतम गंभीर 2027 तक जो है बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के वो अपना वक्त ले सकते, एक्सपेरिमेंट कर सकते टीम इंडिया के लिए। हार जीत तो वैसा होती ही रहती है, ये बातें बीसीसीआई का मानना है। खैर आप लोगों का क्या कहना है? बीसीसीआई ने जो डिसीजन लिया है गौतम गंभीर को लेकर के, उन्हें जो कंटिन्यू करने की बातें कही है और जिस तरीके से गौतम गंभीर को कंटिन्यू किया जा रहा है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे बीसीसीआई के इस डिसीजन पर? क्या गौतम गंभीर को कंटिन्यू करना चाहिए? अब एक बात ये भी यहां पर उठती है कि भाई साहब टेस्ट मैच के अलग कोच बना दिया जाए, ओडीआई और T20 का अलग कोच बना दिया जाए, लेकिन भाई ऐसा भी नहीं चलेगा। जो टेस्ट मैच का अलग कोच और T20 ओडीआई का अलग कोच, इससे भी गुटबाजी बढ़ेगी टीम में। ये बातें बीसीसीआई अच्छे तरीके से जानती है कि भाई साहब जिस कोच को मैंने टेस्ट का नियुक्त किया उसी को मतलब ओडीआई T20 का नियुक्त करना उचित रहेगा। यदि बात हर एक फॉर्मेट के कोच बदलेंगे, टीम इंडिया के पास वो कैपेसिटी है, लेकिन यदि हर एक फॉर्मेट के कोच बदलेंगे तो इसका इंपैक्ट टीम के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा
और टीम जाहिर तौर पर कमजोर होती हुई जो दिखाई देगी। ये बात है गौतम मतलब विषय को भी पता है। और यंगस्टर जितने भी प्लेयर हैं, चाहे सुमन गिल की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, वशिंगटन सुंदर की बात करें, सारे के सारे प्लेयर गौतम गंभीर के साथ खड़े हुए हैं, गौतम गंभीर के डिसीजन के साथ वो खड़े पड़े हैं, जिसकी वजह से जो है गौतम गंभीर को आगे कंटिन्यू करने का वक्त दिया गया है। खैर आप लोग क्या कहने विषय इस डिसीजन को लेकर के, आप लोग क्या लगता है, क्या ये डिसीजन जो है सही साबित होगा टीम इंडिया के लिए? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।